वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुके और बेहतरीन सवाल लेके हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, वर्ग आधार का एक प्रिज्म जिसकी आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात करना है। यानी एक प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म से एक बेलन को काटा जाता है और बेलन को काटने के बाद ओनली प्रिज्म का कितना शेषफल बच जाए, कितना आयतन बचा था, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। अगर हम प्रिज्म के आयतन में से बेलन के आयतन को घटा देंगे तो हमको शेष का पता चल जाएगा उसका कितना आयतन है। ठीक है, तो आपको पता है प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको बेलन का याद है तो प्रिज्म का भी याद कर लेंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यही होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, किसी भी आधार का क्या होता है, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का आधार का क्या है नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, प्रिज्म का आधार नॉर्मली यहाँ पे क्या है, वर्ग। और वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगा, नॉर्मली प्रिज्म का आयतन होगा। तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की आधार की लंबाई कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर और ऊंचाई कितनी, 10 दे रखा है। यानी 49 गुना 10 यानी 490 सेंटीमीटर हमको ये आ जाएगा किसका, प्रिज्म का। अब आपको पता है नॉर्मली बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर उचित होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी क्या होता है, नॉर्मली रेडियस। यहाँ पे लेकिन क्या दे रखा है, व्यास। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 4.2 का आधा कितना होगा, 2.1। तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 करेंगे और मल्टीप्लाई हाइट कितना दे रखा है, 10। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 लगा लेंगे, यहाँ पे 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, अब 22 तिया 66 गुना 21/10, 21 6 126, 21 126, 126 और 12 कितना हो जाएगा, 21 6 126 और 126 का 6 से लगा 12, 21 6 126, 126 और 12 कितना, 138। कितना हो जाएगा, 138। 10 हटाएगा, 10 हटाने के लिए 138.6। तो इसको जब हम घटा देंगे इसमें से तो आंसर आ जाएगा, तो घटा देंगे। तो 490 में से क्या घटाएंगे, 138.6 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, घटाने पे कितना बचेगा, नॉर्मली 351.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका शेषफल बचेगा, क्यूब बच जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा।